और बात बिहार की। बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है और सियासी पारा चढ़ चुका है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच कांटे की टक्कर के बीच अब बिहार की सियासत में मध्य प्रदेश की एंट्री हो चुकी है। बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार की कमान खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव संभालने जा रहे हैं और इसके साथ ही पार्टी के सोशल इंजीनियरिंग का जोरदार ट्रेलर भी मध्य प्रदेश में दिखने लगा है। आपको बता दें कि बिहार में 60% से अधिक ओबीसी वोट हैं और एमपी बीजेपी के दिग्गज चेहरे मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री सिंधिया, प्रहलाद पटेल, ये सब ओबीसी कैटेगरी से हैं। बिल्कुल, और आपको बता दें कि कविता पाटीदार, भूपेंद्र सिंह और जो भी नाम भी प्रशांत ने आपको बताए वो सभी प्रचार में उतरेंगे और साथ ही कैलाश विजयवर्गीय, हेमंत खंडेलवाल, वीडी शर्मा जैसे नेता भी जमीनी जमावट और जातीय संतुलन के मास्टरमाइंड माने जाते हैं। ये सब बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार का कहना है कि डॉक्टर मोहन यादव को इसी दिन के लिए सीएम बनाया गया था। एमपी के सीएम को बिहार भेजा जा रहा है क्योंकि भाजपा के पास अपना दमदार चेहरा नहीं है। तो कुल मिलाकर अब कमान संभालने के लिए खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बिहार चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से मैदान में उतरने वाले हैं और कितना असर उसका रहने वाला है ये देखना जमीनी स्तर पर काफी अहम रहेगा। के चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जिम्मेदारियां निर्धारित की जाती हैं। पूर्व में भी मुख्यमंत्री जी को तमाम चुनावी राज्यों में भेजा गया है और अब जब बिहार चुनाव होंगे तो निश्चित ही उनका उपयोग पार्टी द्वारा वहां भी किया जाएगा। साथ ही अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी बिहार में दायित्व दिया जाएगा। सभी मिलकर एनडीए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए काम करेंगे। तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व वो सक्षम नहीं है, इसलिए मध्य प्रदेश से नेताओं को इम्पोर्ट किया जा रहा है वहाँ पर। और जिस दिन के लिए मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया था, पहले भी कहते रहे कि बिहार चुनाव तक उनको मुख्यमंत्री बनाने की भाजपा ने प्लानिंग करके रखी। तो जिस समय के लिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था उसका समय अब आ गया। और मध्य प्रदेश में भी जिस तरीके के आयोजन हो रहे हैं, उन आयोजनों को लेकर के चीजें सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे अपीज करने की लोगों की कोशिश कर रही है। अब बात करते हैं अन्नदाता की, जो इन दिनों खाद के लिए परेशान हैं। ये कहानी हर साल की है। मुरैना के जौरा में यूरिया की किल्लत से किसान परेशान हैं। यूरिया की कमी के कारण किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और खाद लेने के लिए किसान लंबी लंबी कतार में लगे दिखते हैं। घंटों इंतजार के बाद भी खाद नहीं मिल रही। हालत ये हो चुकी है कि खाद के लिए महिला और बच्चे तक लाइन में लगे हुए हैं और खंडवा में भी खाद की कालाबाजारी पर शिकंजा कसा गया है। बिना लाइसेंस खाद का परिवहन करने पर एफआईआर की गई है। बताया जा रहा है कि 80 बोरी यूरिया खाद अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था, जिसे प्रशासन ने अब जब्त कर लिया है। और छिंदवाड़ा में भी खाद को लेकर लंबी लंबी लाइनें लगी। जिला मुख्यालय पर खाद के लिए किसान परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा वितरण केंद्रों पर विवाद भी देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर खाद की किल्लत से किसानों की परेशानी की ये तो जो तस्वीरें हैं, ये सागर से आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लंबी लंबी कतारें और खंडवा, छिंदवाड़ा में भी, मुरैना में भी यही हालत है। खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। तो अलग अलग जगह से खाद की किल्लत की जो खबरें हैं वो लगातार आ रही हैं। यहाँ तक कि कालाबाजारी की खबरें भी सामने आ रही हैं। इस पर एक्शन भी हो रहा है, लेकिन दरअसल किसानों के लिए खाद की दरकार है और अगर इस समय उन्हें खाद नहीं मिलती है तो फिर उनकी फसलों के लिए ये नुकसानदायक हो सकता है। बिल्कुल, और महिलाएं हों, बच्चे हों, घर से सभी इस वक्त निकलकर लाइन में लगे हैं खाद के लिए। मुरैना, खंडवा, छिंदवाड़ा की ये तस्वीरें। खाद केंद्रों पर क्या हालत है, कितनी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है क्योंकि किसान परेशान है। कालाबाजारी को लेकर भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ग्वालियर में बीजेपी पार्षद के बेटे पर गंभीर आरोप लगे। वार्ड नंबर 19 पार्षद कमलेश बलवीर तोमर के छोटे बेटे छोटू तोमर पर नगर निगम की जमीन पर अवैध अतिक्रमण का आरोप लगा है, जिसकी शिकायत वार्ड 19 के ही रहवासियों ने कलेक्टर दफ्तर में की है। शिकायत में बताया कि छोटू तोमर ने लगभग 50 करोड़ कीमत की जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण भी कराया है, जिसकी शिकायत के साथ ही अवैध अतिक्रमण के सबूत भी दे दिए गए हैं। नगर निगम आयुक्त अतिबल सिंह यादव शिकायत की जांच कर रहे हैं। बात अब धर्मांतरण की होगी। सागर में 2 बच्चों के पिता अकरम खान ने राज बनकर हिंदू लड़की को अपने जाल में फंसाया और 8 महीने तक उसके साथ रेप किया। जबलपुर में फिटनेस सेंटर में धर्मांतरण की कोशिश का मामला सामने आया है। रिसेप्शनिस्ट ने जिम ट्रेनर पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज बनकर काम करने वाला युवक मुस्लिम है, जो अक्सर उसे गलत तरीके से छूता था। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सागर से हिंदू लड़की को एक मुस्लिम के जरिए फंसाने का मामला सामने आया। जबलपुर में भी इसी तरह की घटना।
मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के मामलों पर नकेल नहीं कस पा रही है। आए दिन हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। ताजा मामला सागर और जबलपुर से सामने आए हैं। सागर में 2 बच्चों के बाप ने अकरम खान से राज बनकर हिंदू लड़की को अपने जाल में फंसाया और उसके साथ 8 महीने तक रेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित का आरोप है कि अकरम खान ने आपत्तिजनक फोटो लेकर ब्लैकमेल किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दूसरी तरफ जबलपुर में भी ऐसे ही मामले का पर्दाफाश हुआ है। एक फिटनेस सेंटर में राज बनकर काम करने वाले मुस्लिम युवक पर गंभीर आरोप हैं। पीड़ित ने हिंदू संगठनों के साथ थाने पहुंचकर पुलिस को शिकायत दी है। एक आज 21 वर्षीय युवती के द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक अलग समुदाय का व्यक्ति उसे धर्म परिवर्तन के लिए और छेड़खानी करता था और वह एक ही संस्था में काम करते थे, एक जिम में काम करते थे। तो रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उसकी गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने आरोपी जिम ट्रेनर अमन को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सागर से पंकज प्रजापति और जबलपुर से पवन पटेल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। मुरैना में आफत की बारिश जारी है। बारिश के चलते नदियां उफान पर आ गई हैं। कैलारस इलाके में आसन नदी में एक ट्रैक्टर डूब गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने पानी में खड़े होकर प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। वहीं सिवनी में बारिश की वजह से वैनगंगा नदी उफान पर आ गई है। वैनगंगा नदी पर भीमगढ़ स्थित संजय सरोवर बांध का लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए बांध के 3 गेट खोले गए और बांध से 20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद सिवनी जिले के धनौरा, केवलारी के निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसी के साथ बालाघाट और महाराष्ट्र के गोंदिया भंडारा जिले में अलर्ट जारी किया गया है। आसन नदी भटपुरा गांव में ये ट्रैक्टर पुल से नीचे गिर गया है। और अब खबर मऊगंज से है, जहां लगातार हो रही बारिश से बहुती वाटरफॉल से 650 फीट की ऊंचाई से पानी गिरने लगा है। झरने की गर्जना, चारों तरफ फैली हरियाली और पानी की ठंडी फुहारें इसे खास बनाती हैं। बता दें कि बहुती वाटरफॉल पर पूरे साल पर्यटक आते हैं। जुलाई से नवंबर के बीच यहां सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। बारिश के मौसम में पानी की फुहारें सैकड़ों मीटर दूर तक फैलती हैं, तो वहीं पर्यटकों की व्यवस्था में पुलिस और प्रशासन की टीम भी जुटी हुई है। आइए आगे बढ़ते हैं। लगातार बारिश की वजह से हादसे भी होने लगे हैं। उमरिया में बारिश के चलते जर्जर मकान गिर गया। मकान गिरने से बड़ा हादसा होने से टल गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हालांकि प्रशासन की तरफ से जेसीबी से